रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमडीकेट और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, और आज का जो हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ख़त्म होता है हमारे यहाँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पे। बेसिक जो हमारे यहाँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तादाद है 4, जो कि आपको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक सिंपल और इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि आप सबसे पहला जो हमारे यहाँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आता है उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड बेसिकली हमारे इंसान के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है, जो कि हमारा इंसान का दिमाग आपके लिए सेरिब्रोसाइट्स हो गए हमारे इंसान के दिमाग में, वो उसके मेजर उनका कंपोनेंट है वो हमारे यहाँ ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। किस तरह देखते हैं, जो हमारे ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मीन्स लिपिड्स, ठीक है। हमारे यहाँ बनता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर, इसका ये मेन बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसका जो फंक्शन है, जो कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ काम आता है, बेसिक जो उसका पहला नंबर फंक्शन है वो है मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हो गई बात क्लियर? मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और ब्रेन में किस तरह इस्तेमाल होता है, सेरिब्रोसाइट्स में हमारे यहाँ ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे यहाँ ब्रेन के परफॉर्म करते हैं। हो गई बात क्लियर? उसके अलावा प्लांट्स की बात की जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जहाँ पे हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, बारी आती है दूसरे नंबर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की। ग्लाइकोलिपिड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा है हमारे यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन नाम से डिफरेंस पता चल रहा है हमें। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, और जो प्रोटीन तो प्रोटीन हो गई, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है आपको बताता चलूं कि ये एक अल्ब्यूमिन, अच्छा एक के होते हैं दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक उसके होती है वो येलो कलर की जर्दी, और उसके सराउंडेड उसके चौधारी हमारे एक लेयर होता है इर्द गिर्द, जिसे हम कहते हैं एग एल्ब्यूमिन। वाइट कलर का लेयर होता है, आपने देखा होगा, उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन, इसलिए हम इसे कहते हैं एग एल्ब्यूमिन। जो एग एल्ब्यूमिन है उसमें हमारे यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। हो गई बात क्लियर? उसके बाद हमारे यहाँ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, मैं बताता हूँ क्या होते हैं ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। बेसिकली ये वो हार्मोन्स हैं जो हमारे यहाँ ह्यूमन गोनेट्स और मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स को एक्टिवेट करते हैं, उनके फंक्शन में हमारे यहाँ परफॉर्म करने में रेगुलेट करते हैं, उनको तेजी लाते हैं, वो ये हार्मोन्स होते हैं हमारे यहाँ, उसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो हमारे यहाँ मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स पे ही अफेक्ट करें। और उन्हीं हार्मोन्स में हमारे यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? म्यूकाइड्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी इंटीटेट्स में आ सकता है। म्यूकाइड्स अगर आ जाए तो वो भी हमारे यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। हो गई बात क्लियर? बात करते हैं तीसरे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तीसरा हमारे यहाँ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। इसमें ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, और ये हो गया हमारे यहाँ प्रोटीन। अच्छा, अगर इसमें एसिड आ रहा है तो इसकी मेन फंक्शन प्रॉपर्टी क्या बनेगी हमारे यहाँ, कि ये हमारे यहाँ स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि दिस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज एसिड कंटेनिंग। हो गई बात क्लियर?
स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ डीएनए में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड की डिटेल में मैंने पढ़ाया था, उसके बारे में भी। जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है बेसिकली, उसमें हमारे यहाँ डीएनए और आरएनए होते हैं जो कि हमारे यहाँ जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, डीएनए। बेसिकली अगर डीएनए आ गया तो क्या बनेगा हमारे यहाँ, जेनेटिक मटेरियल। हो गई बात क्लियर। जो ये सारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे यहाँ न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे या उसको साइंटिफिकली डिवाइड करके देखें तो। अच्छा, उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल है वाटर में, ये हमारे यहाँ इजीली डिजॉल्व हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ चौथे और मेन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की, जो है लिपोप्रोटीन। ठीक है, नाम से जाहिर है। एक हो गया हमारे यहाँ लिपिड्स, दूसरा क्या है, प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है बेसिकली। ये कहाँ पाया जाता है हमारे यहाँ, अगर आपने न्यूरॉन को बारे में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो हमारे यहाँ वो आगे भी आएगा। न्यूरॉन ब्रेन का चैप्टर है, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो न्यूरॉन के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके इर्द गिर्द जो उसकी लेयर होती है उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये हमारे यहाँ बेसिकली माइलिन शीथ में पाया जाता है, जो कि प्रेजेंट है न्यूरॉन्स में। हो गई बात क्लियर। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे यहाँ फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर बनाते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर मीन्स जो उसको फील करे। अगर प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाए तो जो आपने देखा भी होगा, सूरजमुखी का जो हमारे यहाँ फूल होता है वो सूरज की तरफ बढ़ता जाता है। जहाँ जिस तरफ सूरज जाता है अपना मुंह उस तरफ घुमा लेता है। वो उसे कौन काशन देता है कि भाई इस तरफ सूरज है, आप इस तरफ हो जाए। तो वो हमारे जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं फोटो रिसेप्टर का। मीन्स लाइट को कैच करके उसे उस हिसाब से, उस पौधे को उस हिसाब से सिग्नल देते हैं। वो ही हमारे यहाँ लिपोप्रोटीन का काम होता है। ठीक है। उसके बाद इसका मेन फंक्शन है, अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनती होती है, लिपिड्स होते हैं उसमें और प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स की लेयर होती है और प्रोटीन्स उसमें डिस्पर्स होती हैं। अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा होगा, ज़रूर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। तो ये बेसिक जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बनाता है, मेम्ब्रेन्स बनाता है, आउटर कवरिंग्स आपके लिए मेम्ब्रेन्स किस किस चीज़ की, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया उसमें। ठीक है। अगर उसके बाद बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन भी, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। उसके बाद आ गया हमारा न्यूक्लियस। ये चारों स्ट्रक्चर हमारे यहाँ इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि हमारे यहाँ एक लिविंग सेल में मौजूद होते हैं। और इन्हीं की आउटर कवरिंग यानी उनकी मेम्ब्रेन्स जो हमारे लिपोप्रोटीन मिलकर बनाती हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।